नमस्कार, रविंद्र जैन 07 चैनल में सभी देशवासियों का स्वागत है। दोस्तों, देशवासियों, भारत की गंदी राजनीति के जो उदाहरण सामने रोज आते हैं कि भारत से कब मिटेगा आतंकवाद, भारत से कब मिटेगा रिश्वतखोरों का मामला, भारत से कब खत्म होगा माफियाओं का अड्डा, भारत से कब खत्म होगा मिलावटखोरों का धंधा, भारत में कब बंद होगा भू माफियाओं का अड्डा। सबसे बड़ी वजह, भारत में कोई भी करप्शन बंद नहीं हो सकता। इसकी सबसे बड़ी वजह कि भारत के नेता ही 99% करप्शन का बीज हैं। करप्शन का बीज भारत के 99% नेता हैं जो सबसे बड़े भ्रष्ट हैं और देश के दलाल हैं। ये सच्चाई उठाने वालों को मरवा देते हैं। इन्हें मौज करना है, ऐश करना है, देश को कैश करना है, ये मौज करते हैं। सत्ता पर आने के बाद देश की जनता को परेशान करते हैं, टैक्स पर टैक्स लगाते हैं और देश की खाली जमीनों पर कब्जा करते हैं। जिस तरह से लूटा जाता लूटे हैं, शासन प्रशासन मिलकर देश की जनता को लूटता है। विकास की बात करें तो टोटल जीरो। जब इनके चुनाव नजदीक आते हैं तो थोड़ा बहुत विकास करते हैं, बाकी कागज पर जो होता है वो सब पैसा खा पी जाते हैं। अभी 28 लोगों की जम्मू कश्मीर में हत्या कर दी गई, नाम पूछ के उनको मारा गया, लेकिन नेताओं में कोई फर्क नहीं। नेताओं को मौज करना है, बातें करनी है और आश्वासन देना है। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, बल्कि सब जीरो। आतंकवाद 1947 के बाद से आज तक खत्म क्यों नहीं हुआ? ये नेता ही बेदम है, भ्रष्ट हैं और बुजदिल है, कायर है 99%। वरना इजराइल एक छोटा सा देश है, इजराइल, वहाँ पर इतनी देशभक्ति है कि वहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं है, वहाँ पर आतंकवाद नहीं है, वहाँ माफिया नहीं है, वहाँ भू माफिया नहीं है, वहाँ ड्रग्स के कारोबार नहीं होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह कि वहाँ के जो लीडर हैं और जनता दोनों देशभक्त है, लेकिन यहाँ पर जनता तो ईमानदार है, लेकिन नेता, भारत का 99% नेता वो पेटियां भरता है, अपना गड्ढा भरता है, क्योंकि देश से उन्हें मोहब्बत नहीं, उन्हें मोहब्बत है माल से। ये नेता करप्ट हैं, मुगलों के वंशज हैं, बार वसूली और बोतल में टंड रहने वाले भारत के 99% नेता हैं। ये सच्चाई है, वरना भारत योद्धाओं का देश है, योद्धाओं का देश था। ये भारत किसका है? महारानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया, पृथ्वीराज चौहान ने जन्म लिया, महाराणा प्रताप ने जन्म लिया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जन्म लिया, संभाजी ने जन्म लिया। देखिए कैसे कैसे योद्धाओं ने भारत में जन्म लिया। राम का भारत, कृष्ण का भारत, अर्जुन का भारत, भीम का भारत, महावीर का भारत, और आज माफियाओं का ये शासन प्रशासन में माफिया लोग बैठे हुए हैं। ड्रग्स माफिया, पानी माफिया, भू माफिया, मिलावटखोर माफिया जनता को टारगेट करते हैं। मुंबई की बात करते हैं। मैं देवेंद्र फडणवीस से बार बार विनती करता हूं कि सत्ता तो आना जाना रहेगा, लेकिन स्वर्ण अक्षरों में जो एक बार नाम लिखा वो दोबारा नहीं लिखा जाएगा। आप सबसे पहले बीएमसी को, टाटा को सौंप दीजिए। यहाँ पर कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है, और जो कर्मचारी अपने आप को गरीब कहता है सबसे बड़े भ्रष्ट हैं। इनकी अगर जांच की जाए तो कई सारे फ्लैट, कई करोड़ की संपत्तियां गांव के गांव इनके मिलेंगे, और ये मिलके वसूली का टारगेट पैदा करते हैं। पूरे बंबई का सत्यानाश कर दिया है। फेरी वालों को बैठा बैठा के इन बीएमसी वालों ने ये पूरा अड्डा बना दिया है। उनमें कौन अपराधी है, कौन आतंकवादी है, इन्हें शासन प्रशासन को कोई लेना देना नहीं। ये शासन प्रशासन में ऐसे भिखमंगे बैठे हुए हैं
जो 300 रुपये रोज फेरी वालों से लेते हैं और उन्हें बैठा देते हैं। तो मैं इन भिखमंगों से ये बोलना चाहता हूँ, तुम्हारे घर के बाहर फेरी वालों को बैठा दो, बीएमसी के बाहर बैठा दो, राजभवन के बाहर बैठा दो, मंत्रालय के बाहर बैठा दो, पुलिस स्टेशन के बाहर बैठा दो। अरे बेईमानों, गद्दारों, जनता के चलने की जगह पर मत बैठाओ। बुढ़े आदमी निकल नहीं सकते, जवान आदमी चल नहीं सकता, कैसा निकलेगा? एक्सीडेंट होते हैं। कितने माफिया बैठे हुए हैं फेरी वालों के रूप में, इसके सबसे बड़े गुनाहगार हैं बीएमसी में बैठे ज्यादातर लोग और शासन प्रशासन की मिलीजुली, ये सब वसूली करते हैं, सब वसूली करते हैं। बीट मार्शल हो या कोई अधिकारी का कर्मचारी हो, शासन प्रशासन के लोग हों, खुलेआम गाड़ी लेके वसूली करते हैं। इन बेशरमों को शर्म नहीं आती? इनको पकड़ा जाए और फांसी पे लटकाया जाए और पूछा जाए कि तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हें किसने आदेश दिया? बिना बड़े अधिकारियों के मिले हुए ये वसूली का काम नहीं होता है। पूरे बंबई का खात्मा कर दिया है इन्होंने, पूरे बंबई को सड़ा दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो नेता बात करता है छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो, इनके नाम पर रोटियां कमाता है। और जितने भी नेता हैं जो उनके फंटर हैं वो सब दुकानदार हैं, सब वसूलीबाज है 99%। ये हम सच्चाई बताते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, देखिए नाम कितना बड़ा है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। एक योद्धाओं के नाम पर उस टर्मिनल का नाम रखा गया है, लेकिन उसके चारों ओर इतने फेरी वाले मिलेंगे, वो सब मुगलों की औलाद हैं, औरंगजेब की औलाद हैं ज़्यादातर, और ये वसूला करते हैं। बीएमसी के अधिकारी, शासन प्रशासन के लोग 300 रुपये में कोई अपनी वर्दी बेचता है, कोई अपना ईमान बेचता है, कोई अपना कर्तव्य का सौदा करता है 300 रुपये में। हजारों फेरी वालों से गड्डियां शाम को आती है भर भर के, और ये बार में नाचते हैं, बुलबुल को नचाते हैं, बोतल में पड़े रहते हैं। तो ऐसे गद्दारों को, देश के गद्दारों को फांसी कौन देगा? ये कैसा कानून, ये अंधा कानून। आम आदमी रोड पे गाड़ी गलत खड़ी कर देगा तो ट्रैफिक वाला सूंघता हुआ आ जाएगा और 1500 रुपये 2000 का चार्ज मार देगा। अरे वाह, अरे वाह रे मेरे अंधे कानून। या तो जज साहब भी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि मुंबई के अंदर मुंबई हाई कोर्ट की वैल्यू नहीं, कोई नहीं सुनता है। और मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर एक सीएम की बात को कोई नहीं सुनता है। ये कड़वा सच है। यहाँ सीएम की बातों को उड़ा दिया जाता है या मुंबई हाई कोर्ट की बातों को उड़ा दिया जाता है, क्योंकि हर कोर्ट में आम आदमी के लिए तारीख पे तारीख मिलती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जवानी में केस दर्ज होता है, बुढ़ापे में फैसला होता है। ऐसा तो कोर्ट है, ऐसा तो शासन प्रशासन का सिस्टम है। ये पूरा सिस्टम सड़ चुका है। क्यों? वसूली, पूरे दिन वसूली में लगे रहते हैं ज़्यादातर शासन प्रशासन के लोग वसूली में। ये वसूली कहाँ जाती है? कौन खाता है इतना? रोज का रोज वसूली कौन खाता है? इसकी जांच क्यों नहीं होती? आम आदमी की जांच होती है, ईडी लगा दी जाती है, सीडी लगा दी जाती है, एजेंसियां अपनी पीठ थपथपाती हैं। इतनी एजेंसियां मुंबई के अंदर काम करती हैं। मुंबई को बोला जाता है स्कॉटलैंड के बाद अगर कोई है तो मुंबई पुलिस से माना कि पुलिस बहुत होशियार है। फिर करप्शन किस बात का? पब्लिक को सुकून क्यों नहीं है? इतनी सारी एजेंसियां, फिर भी चारों तरफ कब्जे, फेरी वालों के अड्डे, ड्रग्स माफिया काम कर रहे हैं, पानी टैंकर माफिया काम कर रहे हैं, भू माफिया काम कर रहे हैं, घरों पे कब्जे हो रहे हैं, लोगों को तड़पाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। अरे वाह, केस तो कोर्ट में आते ही नहीं है। हकीकत में कोर्ट में केस आते ही नहीं है। केस को शांत कर दिया जाता है, शासन प्रशासन मुल्क दबा दिया जाता है। ऐसी स्थिति है। क्यों नहीं खुला सुशांत का केस, शालिनी का केस अभी तक क्यों नहीं खुला? क्योंकि नेता शामिल हैं। यहाँ पर नेताओं का कब्जा है। पूरे हिंदुस्तान में नेता बन जाओ। अगर जो बेरोजगार है, अगर आपके पास रोजगार नहीं है, अगर आप गुंडे हो, अगर आप मवाली हो, अगर आप ड्रग्स का कारोबार करते हो, आप नेता के कदमों में चले जाओ, नेता बन जाओ और जम के भारत को लूटो। ये स्थिति है भारत के नेता की। इतनी छवि खराब है पूरी दुनिया के अंदर इन भारत के नेताओं की कि भारत का नेता वसूलीबाज है, भारत का नेता बोतल में पड़ा रहने वाज है। ये मुगलों से जुड़ा हुआ है भारत का नेता। ज़्यादातर 99% जो मुगल अय्याशी करते थे, हमारे देश को मारते थे, हमारे देश की जनता को लूटते थे और अय्याशी करते थे, उन्हीं में से कहीं ना कहीं डीएनए भारत के 99% नेताओं का है। ऐश करते हैं। हमला हुआ, पुलवामा में हमला हुआ, कश्मीर में हमला हुआ,
28 हिंदुओं को मार दिया गया, पूछ पूछ के मारा। और देश का नेता कहता है हम कार्रवाई करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। जैसा कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है। किसी का बेटा चला गया, किसी का चिराग चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का बच्चा चला गया, दुनिया उजड़ गई। आए दिन आतंकवादी हमला होता है, लेकिन ये भारत और भारत का नेता सिर्फ बातें करता है जैसा कोर्ट पर तारीख मिलती है। इजराइल एक छोटा सा देश है, इजराइल, वहां पर जनता का और जवान का बहुत सम्मान है। इजराइल के एक व्यक्ति को अगर किसी आतंकवादी ने मार दिया तो वो उनके घर में घुस के 100 आतंकवादियों को मारता है। इसे कहते हैं शासन की ताकत। लेकिन भारत इतना मजबूत देश है, यहाँ पर दौलत अपार है, सब कुछ साधन है, उसके बावजूद भी नेता सिर्फ अय्याशी में पड़ा रहता है जैसे मुगल करते थे। इसीलिए आतंकवाद का अड्डा बन गया है, माफियाओं का अड्डा बन गया है, ड्रग्स माफियाओं का अड्डा बन गया है, पानी माफियाओं का अड्डा बन गया है, भू माफियाओं का अड्डा बन गया है। और कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, लंगड़ी लूली हो चुकी है, आंखों से दिखाई नहीं देता उसको, ऐसी हालत हो चुकी है। वाह, 300 रुपए दो, पूरे बंबई में कहीं भी कब्जा कर लो। ये शासन है नहीं, कुशासन है, ये प्रशासन है नहीं, लंगड़ा लूला कानून है। इसीलिए कहते हैं ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। पट्टी पड़ी हुई है कान आंखों में, कान बहरे हैं। मौज करने वाला भारत के अंदर 2 जने हैं, शासन और प्रशासन। लूटो जनता को, टैक्स पे टैक्स लगाए जाओ, टैक्स भरने में देरी हुई जांच हो जाएगी, अगर बिल भरने में देरी हुई तो पेनल्टी ठोक दी जाएगी। लेकिन ये शासन प्रशासन आए दिन गलत करता है, आए दिन भ्रष्टाचार करता है। इनके ऊपर पेनल्टी कौन लगाएगा, इनकी जांच कौन करेगा, क्या बताएं। ये कौन सा भारत है? श्री राम का भारत है। ये कौन सा भारत है? श्री कृष्ण का भारत है। ये कौन सा भारत है? भगवान महावीर का भारत है। ये किसका भारत है? छत्रपति शिवाजी महाराज का भारत है। ये किसका भारत है? अहिल्याबाई का भारत है। ये किसका भारत है? महारानी लक्ष्मीबाई का भारत है। ये किसका भारत है? राजा हरिश्चंद्र का भारत है। पर यहाँ पर क्या होता है? कुशासन, भ्रष्टाचार, आतंकवादी भरे हुए हैं पूरे भारत के अंदर, लेकिन इनका खात्मा नहीं किया जाता है। खात्मा कैसे होगा? नेताओं के पास सिक्योरिटी है, पुलिस का बंदोबस्त है, आर्मी के बीच में घूमते हैं, प्लेनों में घूमते हैं, आराम से मौज करते हैं, आम जनता मरती है, आम जनता का निवाला छीनने वाला। 1947 के बाद से भारत का नेता जिम्मेदार है, भारत का नेता जिम्मेदार है। भारत के विकास के नाम पर आदमियों को मारा जाता है, बलात्कार होते हैं, उन्हें टपका दिया जाता है, ड्रग्स के कारोबार में उलझा दिया जाता है। आम जनता का क्या हाल कर रखा है, बेघर कर दिया है घर से। यहाँ पर दूध में मिलावट, घी में मिलावट, दवाइयों में मिलावट, हर चीज मिलावट। आदमी को बीमार किया जाता है। हॉस्पिटलों की सेटिंग है, लंबे लंबे बिल आते हैं, हॉस्पिटलों में लंबे लंबे बिल आएंगे। अगर आप गलती से चले गए तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। जैसा कोर्ट के अंदर अगर आपने जवानी में केस दर्ज कर दिया, उसका फैसला बुढ़ापे में आएगा, कोई गारंटी नहीं है कि आपके मरने के बाद आएगा, गारंटी नहीं है। या पैसा है, पैसा खाते हैं, लूटते हैं। शासन प्रशासन की जो गंदगी है वो कब साफ होगी? अरे देवेंद्र फडणवीस से उम्मीद करते हैं। यूपी का भी एक सीएम है, दमदार, सरदार, जोरदार, ऐसा शेर, सनातनी, वो भी एक संत है। उस संत ने सत्ता संभाली और वहां की गंदगी साफ कर दी। यूपी में गुंडे पैदा होते थे, मवाली पैदा होते थे, माफिया पैदा होते थे, ड्रग्स के कारोबार होते थे। गुंडों को साफ कर दिया, सीधा ठोक दिया, तारीख नहीं फैसला कर दिया। फिर देवेंद्र फडणवीस जी, आपसे विनती है, आपके ऊपर जनता ने विश्वास किया है कि आप भी यूपी स्टाइल में काम करेंगे, सीएम की स्टाइल में काम करेंगे, योगी स्टाइल में ठोकेंगे। लेकिन बंबई में अभी तक कोई हलचल नहीं हुई। बीएमसी में बैठे कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक, इस बीएमसी को टाटा को सौंप दीजिए, बंबई की सड़कें, माफिया, कब्जे सब खत्म हो जाएंगे। ये भ्रष्ट लोग हैं, ये दलाल बैठे हुए ज्यादातर। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा टर्मिनल के चारों ओर फुटपाथों पर मुगलों ने कब्जा कर रखा है। फेरी वालों ने पूरे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को गंदा कर दिया है, खराब कर दिया है, दीवारों पर दुकानें ठोक दी हैं। अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। वारे कानून, पावर, पैसा और ताकत सीएम के पास होने के बावजूद भी इनकी ताकतें काम नहीं करती। कोई नहीं डरता इनसे। फेरी वाले और फेरी वालों को बैठाने वाले
शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं वो ना सीएम की सुनते हैं ना मुंबई हाई कोर्ट की सुनते हैं। जब मुंबई हाई कोर्ट की नहीं सुनी जाती, सीएम की नहीं सुनी जाती, तो आम आदमी की जिंदगी का क्या हालत करते होंगे यहाँ के शासन प्रशासन के लोग। चलिए कोई बात नहीं, याद रखिए दगाबाजों, रिश्वतखोरों, हराम की खाने वालों, ऊपर देर है अंधेर नहीं है। जैसा कर्म करोगे फल भी वैसा मिलेगा। नींबू बाने वालों को आम कैसे मिलेगा। याद रखो, तुम हराम का खाते हो, गलत काम करते हो, 10 लोगों को खिला रहे हो, तुम्हारी औलादें, तुम मरने के बाद ऊपर से देखना तुम्हारी औलादें भी इसी तरह तड़पेगी जैसा तुम आम आदमी को तड़पाते हो। मैं रोज देश हित में काम करता हूँ। मेरा चैनल देखने के लिए रविंद्र जैन मुंबई टाइप करें और देशभक्ति से जुड़ी हुई देश के ऊपर खबरें देखें। जय हिंद। इस समय मैं चौपाटी से आपका अपना रविंद्र जैन। जय हिंद, नमस्कार।